हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट चल रही थी, चैप्टर नंबर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अब तक हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा क्या होती है और क्या पढ़ा हमने वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको बेसिस के एलिमेंट दिए हुए हैं डोमेन के और उन एलिमेंट की इमेजेस अंडर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आपको, तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो, एक दो क्वेश्चन मैं नोटबुक पे करवा देती हूँ, बाकी इससे ही करवा दूंगी, बुक से ही। देखो क्या दिया हुआ है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, और u1 हमें दिया हुआ है 1 1, u2 दिया हुआ है 0 1। किसका बेसिस है ये, बेसिस है किसका, आर स्क्वायर का, मतलब डोमेन का। और क्या दिया हुआ है, टी ऑफ u1 हमें दिया हुआ है 3 के इक्वल, टी ऑफ u2 दिया हुआ है -2 के इक्वल। हमें निकालना क्या है, टी फाइंड आउट करना है कि वो जनरल फॉर्म में किस तरह की दिखती है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, इसमें आपके फिक्स स्टेप रहेंगे, आपको यही स्टेप्स फॉलो करके हर बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया u कहाँ से, आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर से आया तो ये 2 टपल टाइप का एलिमेंट होगा, तो हमने इसको ले लिया xy की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर ये u डोमेन का एलिमेंट है तो डोमेन का बेसिस मेरे पास प्रेजेंट है, डोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ u इज इक्वल टू au1 प्लस bu2, xy इज इक्वल्स टू a11 प्लस b01। अब मेरा काम क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब मेरे पास इक्वेशंस क्या बनेगी, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा ना, x कोमा y, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको एक जगह फिक्स करके रख दो, इज इक्वल्स टू a कोमा a, या ये लगा लो a कोमा a प्लस b। मतलब a किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल, और a प्लस b किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x कोमा y इज इक्वल्स टू x 1 कोमा 1 प्लस y माइनस एक्स 0 कोमा 1। अब आगे इसको कैलकुलेट करके कंबाइन नहीं कर देना, ठीक है। अब दोनों तरफ t अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी, करो अप्लाई। टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, ये तो मेरे लिए एक स्केलर है, तो जब टी अप्लाई करूंगी, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई ना, टी ऑफ ए यू किसके इक्वल होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ए टी ऑफ यू के इक्वल। तो स्केलर को मैं डायरेक्टली बाहर लिख सकती हूँ, एक्स टी ऑफ 1 1 प्लस वाई माइनस एक्स टी ऑफ 0 1। अब टी ऑफ 1 1 मेरे पास प्रेजेंट है, टी ऑफ u1 मीन्स टी ऑफ 1 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। वैल्यू पुट कर दो, x इंटू 3 प्लस वाई माइनस एक्स इंटू टी ऑफ 0 1 किसके इक्वल है, -2 के इक्वल, -2। अब इसको कंबाइन कर दो, 3x प्लस 2x माइनस 2y, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 5x माइनस 2y। तो जनरल फॉर्म मेरे पास क्या आ गया, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2y। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सही है या गलत। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ना, इसी से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसमें पुट करने पे क्या ये यही वैल्यू आ रही है। टी ऑफ 1 1 चेक करते हैं, किसके इक्वल आ रहा है, 5 माइनस 2 3, क्या हमें 3 के इक्वल ही दिया हुआ है, हाँ ठीक है। टी ऑफ u2, टी ऑफ 0 1 यहाँ किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल, क्या -2 के इक्वल दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, ठीक है। वेरिफिकेशन हमारी इस तरह से हो जाएगी, जो वैल्यू गिवन है उसी को पुट करके देख लो इसके अंदर कि क्या इमेज हमारे पास सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है इट मीन्स आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली, तो ये आ गई हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखो, हमें ट्रांसफॉर्मेशन अब कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर, और बेसिस के लिए एलिमेंट क्या क्या दिए हुए हैं, u1 दिया हुआ है हमें 1 1 माइनस 1, u2 दिया हुआ है 4 1 1, और u3 दिया हुआ है 1 -1 2, और इनकी इमेजेस दी हुई है, टी ऑफ u1 इज इक्वल्स टू 1 0, टी ऑफ u2 इज इक्वल्स टू 0 1, टी ऑफ u3 इज इक्वल्स टू 1 1।
ठीक है, वही स्टेप्स चलेंगे। डोमेन से आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया u, कैसा दिखाई देगा वो, एक्स वाई जेड की फॉर्म में 3 टपल का होगा। अब डोमेन का बेसिस प्रेजेंट है मेरे पास, डोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा a11-1 प्लस b411 प्लस c1 - 2। मेरा काम क्या है, अब इस a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करना। सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास इक्वेशंस क्या बनेंगे, a + 4b + c = x, a + b - c = y, -a + b + 2c = z। ठीक है, अब इसको सॉल्व किसके लिए करना है, a b और c के लिए सॉल्व करना है, a b और c के लिए करना है। अब ये मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रही, मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा रही हूँ, वो आपका काम है, चाहे आप एलिमिनेशन वाले मेथड से करो या मैट्रिक्स बना के करो, जैसे मर्जी करो। मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा रही हूँ कि किसके इक्वल आई है। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x - 7y - 5z, b की आएगी -x + 3y + 2z, और c की आ जाएगी 2x - 5y - 3z। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, मेरे पास क्या बन जाएगा, x y z = 3x - 7y - 5z इंटू 1 1 - 1 प्लस -x + 3y + 2z इंटू 4 1 1। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना किसी ने भी, जब तक ये इमेजेस के एलिमेंट नहीं लिखते, प्लस 2x - 5y - 3z इंटू 1 - 1 1। t दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं, तो t ऑफ x y z क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारी ये स्केलर की तरह काम करेगा, स्केलर एज इट इज 3x - 7y - 5z। t किस पे अप्लाई हो जाएगा, 1 1 - 1 पे। t ऑफ 1 1 - 1 किसके इक्वल है, 1 0 के इक्वल। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, पेपर में अपना स्टेप बाय स्टेप करना, प्लस -x + 3y + 2z, और t ऑफ 4 1 1 1 किसके इक्वल है, 0, 1 प्लस 2x - 5y - 3z, t ऑफ 1 - 1 2 किसके इक्वल है, 1 1 के इक्वल। ठीक है, सबको इकट्ठा कर लो, क्या बनेगा मेरे पास, फर्स्ट टपल में ये वाली टर्म तो फर्स्ट वाले में 0 हो जाएगी, 0 है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 3x + 2x 5x, -7y - 5y -12y, -5z - 3z -8z। और जब दूसरे वाला कंपोनेंट लेोगे तो ये वाली वैल्यू 0 बन जाएगी, इन दोनों को ऐड करना है सिर्फ, -x + 2x x, 3y - 5y -2y, 2z - z - z। तो मतलब t ऑफ x y z किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब क्रॉस चेकिंग कैसे होगी, हमारा आंसर सही है या नहीं, वैल्यू निकाल के देख लो इनकी। t ऑफ 1 1 - 1 किसके इक्वल आएगा, 1 1 - 1, 5 - 12 + 8 मतलब 13 - 12 1, और इधर से 1 1 - 1 है ना, 1 1 तो -1 आ गया, यहाँ से -1 + 1 0। ठीक आ गई है ये वैल्यू। ऐसे ही ये वाली वैल्यू भी पुट करके देख लो क्या इसी के इक्वल आ रही है, और ये चेक करके देख लो क्या इसी के इक्वल आ रही है, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। आप मतलब कह सकते हो ये गारंटी है, ये जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है बिल्कुल करेक्ट निकाली है। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट थर्ड वाला क्वेश्चन है, आपको वही बेसिस के एलिमेंट दिए हुए हैं और इमेजेस के एलिमेंट दिए हुए हैं। इसका मीनिंग यही है कि फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो विच मैप्स दीज एलिमेंट्स टू दिस। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इन एलिमेंट्स को यहाँ पे मैप करके लेके जा रही है, मैप मतलब r³ से r² पे जा रही है। और t ऑफ, इसको u1 नाम दे दो, इसको u2 और इसको u3। t ऑफ u1 आपका किसके इक्वल है, 2 1 के इक्वल, t ऑफ u2 किसके इक्वल है, 2 1 के इक्वल, और t ऑफ u3 किसके इक्वल है, 2 1 के इक्वल। सेम वही प्रोसेस आपको करना है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओ डोमेन से, डोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखो, स्केलर्स की वैल्यू निकालो, स्केलर्स की वैल्यू फिर पुट करके दोनों तरफ टी अप्लाई करके ये वैल्यूज पुट कर दो, बस 2-3 स्टेप का काम है। ठीक है, अब इसमें देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम r³ to r² सच दैट टी ऑफ 1 1 1 इज इक्वल्स टू 1 0 एंड टी ऑफ 1 1 2 इज इक्वल्स टू 1 - 1। ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक है, r³ से r² तक। इसका मतलब इसके बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, लेकिन हमें इमेजेस कितने एलिमेंट की दी हुई है, 2 एलिमेंट की दी हुई है। बेसिस में तो 3 एलिमेंट होते हैं, मतलब मुझे एक
इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करके बेसिस बनाना पड़ेगा। अब अगर आपको याद हो किसी भी एलआई सेट को एक्सटेंड करके बेसिस कैसे बनाते हैं, उसके स्टैंडर्ड बेसिस से हम एलिमेंट उठाते हैं। आपने स्टैंडर्ड बेसिस से ये एलिमेंट उठाया तो ये 3 एलिमेंट्स का सेट क्या बन गया, बेसिस बन गया आर क्यूब के लिए। ठीक है, अब एक और क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरे पास बेसिस का तो एलिमेंट आ गया, इसकी इमेज भी मेरे पास है, इसकी इमेज भी मेरे पास है, लेकिन इसकी नहीं है। तो इसकी हम सबसे इजी ऑप्शन क्या कंसिडर करके कर लेते हैं, 0 0 लेके चल लेते हैं। सबसे इजी इमेज, हर जगह आप 0 0 ही लेके चलोगे, क्योंकि अगर आप इसकी इमेज कुछ और लेके चलोगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ और बन जाएगी, फिर कुछ और लेके चलोगे फिर कुछ और बन जाएगी। तो सबसे ईजी हम हर बार क्या लेके चलते हैं, इमेज 0 ही लेके चल लेते हैं, 0 0। अब आ गया ना, हमारे पिछले वाले पैटर्न का क्वेश्चन बन गया, बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज दी हुई है। अब क्या करोगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओ डोमेन से, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखो, स्केलर्स की वैल्यू निकालो, फिर स्केलर्स की वैल्यू वहीं पे पुट कर दो वापस से, और टी दोनों तरफ अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो। वेरिफिकेशन कैसे होगी, ये वैल्यू चेक करके देखोगे क्या इसी के इक्वल आ रही है इसमें, फिर से ये वैल्यू पुट करके देखो क्या इसी के इक्वल आ रही है इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अगर उसी के इक्वल आ रही है इट मीन्स आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सही निकली है बिल्कुल। ठीक है, सारे बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न पे बेस्ड है हमारे पास। अब आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा रिमार्क दे दिया कि आप ये वाला एलिमेंट भी ले सकते थे। अगर आप ये वाला एलिमेंट लेके बेसिस नया बना रहे हो, क्योंकि हमें पता हमने स्टैंडर्ड बेसिस से कोई भी एलिमेंट उठा लेना, ये वाला एलिमेंट लेके बेसिस उठाया तो हमारे पास क्या इमेज तो हम 0 0 लेके चलते हैं, बस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। ऐसे ही 0 0 1 वाला अगर एलिमेंट लेते फिर थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती। जैसे जैसे आप थर्ड एलिमेंट चेंज करते जाओगे आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होती जाएगी बार बार। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स वेयर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आर क्यूब का एलिमेंट है, आर क्यूब का एलिमेंट है, टी ऑफ एक्स हमारा ए एक्स के इक्वल है। हमने क्या मान लिया कि ये टी ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल हमने इसको मान लिया। ठीक है, क्योंकि को डोमेन में ये वैल्यू हमें वाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाई किसके इक्वल जा रहा है, ए एक्स के इक्वल, क्योंकि टी देखो टी ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल। आपने टी ऑफ एक्स वाई के इक्वल माना तो वाई किसके इक्वल आ गया, ए एक्स के इक्वल आ गया। और हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट इमेज का क्या माना है, ये मानना है, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है, और आर्बिट्रेरी एलिमेंट डोमेन से क्या लिया, ये लिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ली है, ये तो y1 y2 y3 आ गए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बस। ठीक है, आपके पास यही आ जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन ही यही बन जाएगी जो आपकी आ गया, बस फाइनल। मैट्रिक्स वाले में तो सबसे इजी था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो इस चैप्टर का, फाइंड लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम दिस टू दिस इज दिस, ए वेक्टर इज ए मैट्रिक्स इज दिस। आपको इमेज निकालनी है किसकी, x जब हमें 1 1 2 के इक्वल हो, मतलब t ऑफ x अगर आपका ए एक्स के इक्वल है तो x की वैल्यू आपके पास है, 1 1 2 पुट करो यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, ये वैल्यू तो आपको निकालनी है, ये तो आपका y के लिए चल रहा है ना, y इज इक्वल्स टू ए एक्स। आपके पास ये x प्रेजेंट है, इस x की वैल्यू ये पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, करना ही कुछ नहीं है इस वाले पार्ट में। अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर x निकालना है, यहाँ पे आपको इमेज निकालनी होती थी, इट मीन्स आपको y फाइंड आउट करना था, अब यहाँ x फाइंड आउट करना है। इमेज हमें दी हुई है, हमें ये चेक करना है कि ये है किसकी इमेज, मतलब अब आपके पास y तो है प्रेजेंट लेकिन x नहीं है, वो कैसे निकलेगा, y अगर ए एक्स के इक्वल है तो आपका x कैसे निकल जाएगा, ए इनवर्स y। ए इनवर्स निकालना आता है, मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इनवर्स इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास x वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, बस ये सारा खेल इसी चीज़ का ही है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा सबको, इसके भी एक्सरसाइज के ज़रूर ट्राई कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा, और हमने सेकेंड यूनिट में से सिर्फ 5th चैप्टर ही और करना है, 4th हमारा आज हो गया। सेकेंड यूनिट में हम 3 चैप्टर थे ना, 3 में से हम 2 कर रहे हैं चैप्टर, 4th और 5th कर रहे हैं, 8th हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5th चैप्टर भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो 4th आपका 28 पेजेस का, 5th है 16 पेजेस का, 3-4 लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे आपका, 3-4 लेक्चर्स में सेकेंड यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब आधा सिलेबस हो गया आपका इसकी बुक का।
फिर हमारा बाकी के लिए काम चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।